तेंजिन यूनिवर्सिटी चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ एडमिशन ओपन है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन 31 मास्टर्स के प्रोग्राम हैं और 47 पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ अप्लाई कर सकते हो। और ये यूनिवर्सिटी जो प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, वैसे तो 3 डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, लेकिन जो प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है वो है सीएससी स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। ये ऑफर कर रही है। कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है आपको। उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाती है। उसके अलावा आइट्स भी नहीं चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। सो आप लोग लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जबकि कुछ के आने वाले दिनों में एडमिशन ओपन हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है तिएनजिन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है मास्टर्स और पीएचडी के लिए। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि तिएनजिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जिनमें जो प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है वो है सीएससी स्कॉलरशिप। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की क्या डेडलाइन है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें तो तिएनजिन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है 108 मास्टर्स के प्रोग्राम, जिनमें से 31 प्रोग्राम्स यानी कि 31 प्रोग्राम जो हैं वो इंग्लिश स्टार्ट हैं। और अगर पीएचडी की बात करें तो उसमें जो टोटल प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो तकरीबन 115 प्रोग्राम्स हैं। उनमें से 47 यानी कि 47 जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश स्टार्ट हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप चाइनीज स्टार्ट में अप्लाई करते हैं तो आपके पास HSK का स्कोर होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें तिएनजिन यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपकी एजुकेशन। और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए तकरीबन सेम होती है, जिसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई तो जुलाई अगस्त तक आपकी जो डिग्री है, फाइनल डिग्री, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एज। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से यानी कि 40 साल से कम होनी चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें तिएनजिन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स की, तो तिएनजिन यूनिवर्सिटी 3 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, जिसमें सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है वो है सीएससी स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। और ये स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडी दोनों प्रोग्राम्स के लिए है। उसके बाद जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो है तिएनजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। उसके बाद जो थर्ड स्कॉलरशिप है वो है पे यंग फ्यूचर स्कॉलर स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। सो टोटल 3 स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन 2 मास्टर्स के लिए हैं और 2 पीएचडी के लिए हैं। यानी कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है वो दोनों प्रोग्राम्स के लिए है, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सीएससी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें। वो सबसे अच्छा स्कॉलरशिप है इन तीनों में से, इन दोनों में से, बल्कि इन तीनों में से वो अच्छा स्कॉलरशिप है, इसलिए आप उस पर अप्लाई करें। और उसके बाद अगर मैं सीएससी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करूं तो सीएससी स्कॉलरशिप में कोई भी ट्यूशन फी नहीं है। उसके बाद कोई भी इसकी एप्लीकेशन फी नहीं है। उसके अलावा इसमें मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 RMB पर मंथ होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,20,000 रुपये बनता है महाना। और उसके बाद अगर पीएचडी की बात करें तो मंथली जो स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 3500 RMB होता है, और वो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,40,000 रुपये बनता है। उसके अलावा अकोमोडेशन होती है, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होती है। सो ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप तिएनजिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए।
और अगर अभी तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है, तो जो भी आपके पास लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसको आप नोटराइज करवा सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के किसी भी कचहरी से जाके आप उसके ऊपर स्टैंप लगवा के वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और इवन अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास फाइनल डिग्री मौजूद है, तो फिर भी आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के उसको कचहरी से नोटराइज करवा के फिर अपलोड करेंगे। ये था आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, यानी कि तेंजिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर आइट्स के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि आपका बनेगा जहाँ से आपने अपनी जो प्रीवियस डिग्री कंप्लीट की है वहाँ से। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपके पास होना चाहिए 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, और वो जो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो भी आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ से बनेंगे। उसके बाद छठे नंबर पर आपके पास, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और उसकी जो वर्ड्स की लिमिट है वो है 1000। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए और उसकी जो वर्ड्स की लिमिट है वो है 800। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो सातवां डॉक्यूमेंट है वो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। ये फॉर्म आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करवा के आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसको आपको फिलअप करवाना होगा। और उसके बाद जो आठवां डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस लेटर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है, जबकि एप्लीकेशन फ़ी और आईएलटीएस वगैरह नहीं चाहिए तेंजिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो नौवां और आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये आपका बनेगा जो भी आपका डीपीओ ऑफिस है, आपका जिधर का एड्रेस है आपके आईडी कार्ड के ऊपर, और वहाँ का जो डीपीओ ऑफिस होगा, ये जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये वहाँ से बनेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, ये वाला जो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। सो आप अभी बनवा लें ये। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो हो सकता है कि आप अगर जब आप वीज़ा के लिए जाएं तो आपको दोबारा बनवाना पड़े। सो आप दोबारा बनवा लीजिएगा। सो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप तेंजिन यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब अगर बात करें इनके प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये तेंजिन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इस वेबसाइट पर आकर आपने कॉलेजेस एंड स्कूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर इनके जो स्पेसिफ़िकली प्रोग्राम्स मुझे मिले नहीं हैं, लेकिन इनकी जो फैकल्टीज़ हैं वो मुझे मिली हैं, जिसमें ये जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स पे आएंगे तो ये देखें ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। जैसा कि स्कूल ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग है, इसमें आगे फर्दर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा लॉ स्कूल है, यानी कि एलएलबी एलएलएम वगैरह। उसके अलावा स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये एक पेज है, इसके आगे दूसरा पेज भी है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस है, और जो नेक्स्ट पेज है इस पर आप देखें लाइफ साइंस है। उसके अलावा मेरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अर्थ सिस्टम साइंस है, मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ एजुकेशन, मॉलिक्यूलर प्लस। मैं स्कूल ऑफ साइंस को ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसमें कि कितने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट्स लिखे हुए थे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इस स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में। तो ये देखें ये मुझे मिल गया है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ नैनो बायोमेडिसन। ये तमाम इसमें है और इनकी आगे ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यानी कि हर फैकल्टी की सेपरेट एक वेबसाइट है। आपको उस पर जाके वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो देखना होंगे। और यहाँ पे आप देखें हर फैकल्टी के नीचे ऑफिशियल वेबसाइट और उसके साथ लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको डिपार्टमेंट वाइज इनके प्रोफेसर्स मिल जाएंगे या फैकल्टी वाइज। तो ये देखें ये तमाम प्रोफेसर्स हैं जो ये लाइफ साइंसेस के रिलेटेड हैं, और ये 4 पेजेस हैं, यानी कि 4 पेजेस हैं। ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसी तरह अगर मैं कोई और ओपन करूं, जिस तरह से स्कूल ऑफ एजुकेशन है, इसको मैं ओपन करता हूं, तो ये देखें लास्ट पे इसके भी लिस्ट ऑफ प्रोफेसर है। लिस्ट ऑफ प्रोफेसर को आपने ओपन करके यहाँ से जो प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, तो यहाँ से आप आएँ अपना डिपार्टमेंट पे जाके यहाँ से प्रोफेसर्स को देखें। प्रोफेसर्स को देखते हुए आप उनको ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। इसी तरह कोई और डिपार्टमेंट भी मैं ओपन करता हूँ,
बैक पेज पे जाके यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स को मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके कितने ज़्यादा जो प्रोफेसर्स हैं जिनको आप ईमेल कर सकते हो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और ये देखें, ये लिंक है नीचे, इसको सिंपल आपने ओपन कर लेना है नई टैब में। तो ये तमाम जो प्रोफेसर्स हैं इसमें आप देखें कितने ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं और 15 पेजेस हैं टोटल, यानी कि टोटल 171 प्रोफेसर्स हैं जिनको आप ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो। जैसा कि मैंने आपको 3 स्कॉलरशिप्स बताए थे इस यूनिवर्सिटी में, तिएंजन यूनिवर्सिटी में, तो बेहतर ये है कि आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू ही अप्लाई करें और इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है सीएससी की। अगर आप दूसरे स्कॉलरशिप्स की या दूसरे वैसे सेल्फ फाइनेंस पे करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है। और उसके अलावा आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने के 2 तरीके हैं सीएससी स्कॉलरशिप में इस यूनिवर्सिटी के लिए। एक तो टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप ए में ये होता है कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करें, यानी कि उसके लिए आपके पास हेड टेस्ट होना चाहिए और उसके लिए आपको 2 पोर्टल्स पर ही अप्लाई करना होता है। एक सीएससी का पोर्टल होता है और एक एचईसी का पोर्टल होता है। और जो टाइप बी होता है वो होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हो आप, यानी कि आप जो है वो 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करते हो, एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल और एक जो सीएससी का पोर्टल है उसके ऊपर। अगर आपके पास हेड टेस्ट नहीं है तो आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करें, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर और सीएससी के पोर्टल पर। अब अगर बात करें डेडलाइन की कि क्या डेडलाइन है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की, तो अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो जो मास्टर्स के लिए डेडलाइन है वो है 31 जनवरी 2025, यानी कि 31 जनवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तिएंजन यूनिवर्सिटी में सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू, तो उसकी जो डेडलाइन है वो है 5 फरवरी 2025। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर और सीएससी के पोर्टल पर। और अगर आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो एचईसी के पोर्टल पर और सीएससी के पोर्टल पर। और जो दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं, जो मैंने जो 2 अदर स्कॉलरशिप्स आपको बताए हैं, उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 31 मई 2025 है। लेकिन उनमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी होगी और मैं आपको दोबारा से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सीएससी स्कॉलरशिप में ही अप्लाई करें। ये थी आज की वीडियो और आने वाले दिनों में मैं मज़ीद जो डिफरेंट चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स ओपन है मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगा और लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा मेरी एक जो प्लेलिस्ट है स्टडी इन चाइना के नाम से, आप वो लाजमी देखें। वहाँ पर मैं डिफरेंट जो चाइना में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलरशिप्स ओपन है उन पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा और आप तमाम को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।